हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 2C हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वही आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। यहाँ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला में क्या बोल रहा है। यहाँ पे 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले हम क्या करते हैं कि दोनों का उम्र जो है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप, माना कि क्या है, पिता की उम्र, माना कि पिता की वर्तमान उम्र मतलब कि वर्तमान जो उसका आयु होगा वो कितना होगा, वो आप मान लीजिए यहाँ पे x वर्ष है ना। और यहाँ पे सिर्फ हम इसका पुत्र का जो आयु है वो क्या होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, मतलब कि यहाँ पे वर्तमान हम x माने हैं तो 5 वर्ष जाएंगे पहले, मतलब x-5 हो जाएगा यहाँ पे, x-5 जो कि इसका उम्र है, पिता का उम्र। और यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए आप y-5, क्योंकि दोनों में पीछे जाएंगे है ना। तो बोल रहा है इसमें कि इसका जो पिता का उम्र है मतलब x-5 है जो, और जो y-5 हम 5 वर्ष पीछे गए तो ये 7 गुना है। जो पुत्र का है वो उसके 7 गुना कीजिएगा तब पिता के उम्र के बराबर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो x-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y माइनस 7×5 35, ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए x और y को दोनों को अलग अलग, x माइनस, देखिए ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो कितना होगा, -7y है ना। ये 35 है तो -35, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो 35 में से ये 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 7y इक्वल टू -30 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, ये 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम एगेन, या आप लिख सकते हैं पुनः। फिर से क्या हो रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अभी वर्तमान उम्र x माने हैं, 5 वर्ष बाद क्या होगा, x+5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x+5, दोनों में y+5 कर लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये है, और बोल रहा है कि जो उम्र है 5 वर्ष बाद ये आपका मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर होता है। 5 वर्ष बाद क्या होता है कि ये आपका 3 गुना हो जाता है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, y+5, समझ गए। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, x+5 इक्वल टू 3y प्लस 15 हो गया है ना। तो ये इस तरीके से आ गया। इसको इस साइड ले आइए तो x और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -3y, इधर +15 और इधर से ये आएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। तो x - 3y इक्वल टू 10 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया यहाँ से। तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इस दोनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू लाएंगे, और इस एक्स वाई के वैल्यू से हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 के देखने से क्या पता चल रहा है आपका कि कौन सा हमको इजीली कट जाएगा। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें घटाव कर लेते हैं तो कट जाएगा है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, समीकरण 1 को घटा रहे हैं हम समीकरण 2 से, समझ गए। समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं समीकरण 2 से। तो देखिए घटा लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 7y इक्वल टू 30 है, -30 है। यहाँ पे x - 3y इक्वल टू 10 है, यहाँ पे माइनस है, समझ गए। तो अब क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, घटाओं में साइन चेंज होता है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -7 है और 3 है प्लस में, तो जोड़िएगा, मतलब इसको 3 है तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4y, यहाँ -10 है और ये -30 है, जोड़ेंगे तो इसका मतलब घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो -40 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, तो 40/4, तो कैंसिल होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब y का यहाँ पे 10 आया है। तो हम इसी का वैल्यू रख देते हैं किसी में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, x - 7y इक्वल टू -30। तो यहाँ पे y का मान 10 रखिए, x - 7 × 10 इक्वल टू -30।
तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, मतलब ये 70 इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 30, इधर माइनस है तो इधर प्लस 70। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो इसका वैल्यू प्लस में 40 आएगा, तो 40 आ गया यहाँ पे। एक y का वैल्यू मेरा यहाँ पे 10 आया है और x का वैल्यू यहाँ पे 40 आया है ना। तो हम यहाँ पे माने हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से कि अतः क्या होगा आपका पिता का उम्र, पिता की क्या है आपका वर्तमान उम्र या आयु लिख लीजिए, आयु है क्वेश्चन में दिया हुआ, जो दिया है वही उसी फॉर्म में लिखिए। तो x का वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ से 40 आया है, तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से पुत्र का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना है आपका 10 है, तो इक्वल टू 10 वर्ष हो जाएगा। इसका 40 वर्ष और इसका 10 वर्ष। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये पहला था। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सॉल्व कर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है, तो वर्तमान उम्र क्या है। जैसे देखिए पिछले वाले में क्या था कि हमको यहाँ पे दिया था कि इतना से बढ़ रहा है, 5 वर्ष बढ़ रहा है और 5 वर्ष घट रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया है। तो पहले हम उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, मतलब समीकरण में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे पहले, माना कि पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा यहाँ पे x वर्ष हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका y वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पिता और पुत्र का जो आयु है उसका अनुपात का मतलब हम बताए हैं कि क्या होता है, भाग होता है, बट्टा होता है। तो x/y हम लिख सकते हैं अनुपात, है ना। इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3:1 है ना। 3:1 का मतलब क्या हो गया, ये 3/1 हो गया यहाँ से, है ना। 3/1 लिख सकते हैं ना 3:1 को, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 3y के बराबर। तो 3y को इस साइड ले आइए तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो 14 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 14 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि यही अनुपात आपका जो है वो 2:1 हो जा रहा है। तो 14 वर्ष बाद क्या होगा, जो पिता का उम्र होगा, यहाँ पे 14 वर्ष बाद पिता का आयु जो भी है, ये x हम वर्तमान माने हैं तो x + 14 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से पुत्र का जो आयु हो जाएगा वो भी आपका ऐड हो जाएगा, y + 14 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है वो देखिए 14 वर्ष बाद दोनों के बीच में इस टाइप से आपका ये डिफरेंस आएगा, मतलब कि दोनों में जो है वो 14 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से है, तो हम इसको लिख लेते हैं। फिर अनुपात बोल रहा है कि 2:1 है, तो सेम इसी तरीके से अनुपात का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए पुनः फिर से जो कर रहे हैं हम। अनुपात का मतलब क्या हो गया आपका बट्टा हो गया, तो x बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 है ना, x + 14 हो गया ये, और यहाँ पे y + 14 हो जाएगा क्योंकि 14 वर्ष बाद कर रहे हैं हम। और जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 है, 2:1 है, मतलब कि ये 2/1 के बराबर है, 2/1 के बराबर। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 14 और यहाँ पे y + 2y आ जाएगा, यहाँ पे 2y और 14 दूनी 28 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आया है। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों कांस्टेंट वेरिएबल है तो दोनों को अलग अलग इस साइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x और इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -2y, इधर +28 है, इधर प्लस है तो इधर -14 आ जाएगा। इसको यहाँ से घटाइएगा तो कितना होता है 14, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा घटाने के बाद, मतलब x - 2y = 14 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और जो यहाँ पे माने हैं तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, समझ गए। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आया है। तो दोनों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, तो दोनों को आराम से घटा लेंगे तो हो जाएगा हम मेरा। तो उसी को यहाँ पे घटाते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या, x - 3y = 0, x - 3y = 0।
और समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 14, है ना। इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे घटा लीजिए, घटाने में ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और देखिए +2 है और ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, -y, और यहाँ पे -14, y से y कैंसिल हो, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 14 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, y का मान रख रहे हैं। y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। तो यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 तिया कितना होता है, 42 होता है। तो ये 42 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसको इस साइड लाएंगे तो इधर देखिए माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, +42 आ गया। तो यहाँ पे जो अभी मेरा आया है y का वैल्यू 14 और x का वैल्यू 42, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हम यहाँ पे माने हैं। आयु क्या माने हैं हम, पिता का उम्र माने x, तो ये हो गया आपका x कितना है, 42 वर्ष, और पुत्र का उम्र जो है वो अभी कितना होगा आपका, 14 वर्ष। तो अभी कितना है, पिता का उम्र है आपका 42 वर्ष और जो पुत्र का उम्र है वो 14 वर्ष हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दीजिए। अतः पिता का उम्र जो है वो 42 वर्ष है और पुत्र का उम्र जो है वो 14 वर्ष है ना। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं। यहाँ पे माना कि पिता की वर्तमान उम्र, माना कि पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा आपका, x वर्ष, और यहाँ पे सेम इसी तरीके से पुत्र का जो है वो वर्तमान उम्र जो हो जाएगा आपका y वर्ष हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है आपका कि दोनों का जो योगफल है, मतलब दोनों का जोड़ x + y इक्वल टू 80 है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि पुत्र की उम्र की दुगुनी पिता की उम्र में 10 साल अधिक है। तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, x + 10 है ना, और पुत्र की उम्र उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, दुगुनी हो जाएगा। तो y माने हैं तो ये 2y हो जाएगा। समझ गया, क्वेश्चन से ये बोल रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसमें क्या कर दीजिए आपका, देखिए यहाँ देखिए ये आपका इस फॉर्म में है तो इसको हम इस साइड ले आते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल टू, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो -10 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको यहाँ से रहने दीजिए। अब इस दोनों में देखिए, इसमें मल्टीप्लाई हम 2 कर देते हैं और इसमें 1 कर देते हैं। देखिए 2 से ये कट जाएगा आराम से, तो यहाँ पे कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पे 2y प्लस में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं 2 से, और फिर जोड़ रहे हैं हम समीकरण 2 को गुना करके 1 से, मतलब 2 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 2y 18, मतलब 8 दूना 16, तो ये 160 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल टू -10। क्योंकि 1 से कर रहे हैं तो एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा, और जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे साइन भी चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 2 1 3 हो जाएगा तो 3x, और 160 में से 10 जाएगा जो कि माइनस में है तो 150 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 150/3। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो गया, 5 या 15 तो 50 हो गया। मतलब x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, यहाँ पे 50 आ गया। x का वैल्यू 50 आ गया। अब इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x + y इक्वल टू 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 50, तो 50 + y इक्वल टू 80, मतलब y इक्वल टू 80। 50 इधर आ जाएगा -50, तो कितना हो जाएगा, 50 चल जाएगा तो ये 30 बच जाएगा ना। तो y इक्वल टू आ गया आपका 30। y का वैल्यू 30 आया और x का वैल्यू 50 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पिता का उम्र x माने हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः पिता का उम्र जो है, पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 वर्ष जो कि x माने हैं, और यहाँ पे पुत्र का जो है वो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा जो कि 30 वर्ष आया है, तो इक्वल टू
30 वर्ष। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये, 9वां का तीसरा था। नेक्स्ट बताते हो, क्वेश्चन नंबर 9वां का चौथा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है राम के पिता की आयु x राम की आयु से 4 गुनी है। तो दोनों पे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना कि क्या है, राम है ना, तो राम के पिता की उम्र, राम के पिता की वर्तमान उम्र, मतलब अभी क्या उम्र होगा, वर्तमान उम्र मतलब आयु मान लीजिए, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। अब हम क्या कर लेंगे, राम का मान लेंगे, तो राम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो क्या हो रहा है इसमें कि जो इसका उम्र है, जो राम के पिता का उम्र है, उससे 4 गुना जो है वो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 गुना राम का उम्र, तब उसके बराबर आता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा, 4y, क्योंकि राम का उम्र का 4 गुना कीजिएगा तब राम के पिता के उम्र के बराबर होगा, ये चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिए x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पुनः या अगेन, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उस समय जो राम का उम्र क्या था, 9 गुनी था। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 5 वर्ष अभी से माइनस हो जाएगा दोनों में, है ना। तो यहाँ पे कर लीजिए माइनस x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5 हो जाएगा। तब ये क्या था, जो राम का उम्र था वो 9 गुनी था, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे 9y और 9 पंचे 45 माइनस 45 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा x, इधर प्लस है तो इधर माइनस 9y इक्वल टू माइनस 45, और ये माइनस है तो इधर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 40। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आया है। यहाँ से दोनों को देखने से आपको क्या लगता है किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों को यहाँ पे घटा देंगे तो आ जाएगा। तो कर लेते हैं वही, समीकरण 1 को हम घटा देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ से घटा लीजिए, देखिए क्या है x माइनस 4y इक्वल टू 0, और इधर क्या है x माइनस 9y इक्वल टू 40। घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, इधर प्लस आएगा, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 9 में से 4 जाएगा तो ये कितना होगा आपका प्लस 5y, है ना। अब देखिए ये 40 है तो इधर कितना था आपका, ये माइनस 40 है, सॉरी यहाँ माइनस था तो इधर तो साइन चेंज हो गया प्लस आएगा। देखिए 45 में से 5 घटाइएगा तो माइनस 40 आएगा, तो ये माइनस 40 है, तो माइनस यहाँ था तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो घटाओ में है वो साइन चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, y इक्वल टू 40/5। यहाँ से काट लीजिए, 8 पंचे 40, तो ये 8 आ जाएगा। y का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आया है, 8 आया, y इक्वल टू 8 आया। तो यहाँ पे रख लीजिए आप फिर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, ये है x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 चौक 32 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 32, क्योंकि इधर माइनस है तो इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका 32 हो जाएगा। ये आपका y का वैल्यू 8 आया है और यहाँ पे x का वैल्यू 32 आया है, मतलब 32 आया है। तो यहाँ पे हम जो x जो माने थे, तो x क्या हो जाएगा, राम के पिता का जो वर्तमान उम्र होगा ये कितना होगा आपका 32 साल, और जो राम का उम्र होगा वो कितना होगा आपका 8 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 और इसका आंसर 8 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, अतः राम के पिता का उम्र जो है वो 32 वर्ष और राम का जो है वो उम्र है अभी वर्तमान में वो 8 वर्ष हो जाएगा। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मतलब कि स्कूल में जो भी आपका कार्यक्रम होता है उसमें क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 स्टूडेंट, और उसमें बोल रहा है कि इनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 4 अधिक है। मतलब जो लड़की है वो 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। एक्चुअल में ज़्यादातर लड़की ही मतलब कम रहती है, लड़के ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि आपका जो लड़की है वो ज़्यादा है, लड़का आपका यहाँ पे कम है। तो बोल रहा है कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या
आलेखीय विधि से निकालें, मतलब कि यहाँ पे हमको ग्राफ में दिखाना है कि इसका जो लड़का का और लड़की का जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगा। तो पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम मान लेंगे कि टोटल लड़का कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या जो कि मान लीजिए आप यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे मान लेंगे लड़कियों की संख्या, यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका y वर्ड्स, मतलब वर्ड्स बोल रहे हैं, मतलब y माने हैं, ये x और ये y माने हैं। तो बोल रहा है लड़की क्या है आपका, जो लड़का से 4 अधिक है, तो y माने इसको, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिए y को हम लिख सकते हैं ना कि x से 4 अधिक है, मतलब x + 4 लिख सकते हैं इसको यहाँ से, है ना। y को हम लिख सकते हैं ना, ये x + 4 के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे। जब प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का मतलब कि टोटल, देखिए विद्यार्थी टोटल कितना है, 10 स्टूडेंट है ना, 10 स्टूडेंट भाग ले रहा है, तो इसी के बीच से होगा ना, या तो लड़की होगा या लड़का होगा। तो टोटल को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो x + y कर लेंगे, x + y = 10 लिख सकते हैं यहाँ से, x + y = 10, क्योंकि जो लड़का होगा और जो लड़की होगा दोनों के को जोड़िएगा तो वो 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए x और y के जगह हम क्या ले सकते हैं, x + 4 ले सकते हैं, क्यों y की जगह पे हम x + 4 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको बोल रहा है कि 4 अधिक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए +x + 4 = 10 आ गया। y का वैल्यू हम अभी लाएंगे, y के जगह पे ये चीज़ पुट किए हैं क्योंकि ये x के टर्म में हमको दे ही दिया है, तो उसी के फॉर्म में लाएंगे। जोड़ लीजिए 1x 2x + 4 = 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = 10 में से इधर घटा लीजिए -4, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 6, मतलब x = 6/2 कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। x हम क्या माने हैं, लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः लड़कों की संख्या जो कि हम x माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लड़कियों की संख्या माने हैं, लड़कियों की संख्या जो कि हम क्या माने हैं, लड़कियों की संख्या जो कि हम y माने हैं, और y क्या है आपका x + 4, मतलब कि जो x का वैल्यू है उससे 4 ज़्यादा है, तो x का वैल्यू क्या है आपका 3 है, तो 3 + 4 = 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, 3 आया है, और y का वैल्यू जो लाए हैं वो 7 आया है। तो इसको हमको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है कि जो ये वैल्यू लाए हैं वो किस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो देखिए अब ग्राफ पेज पे दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x और y के लिए हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए ग्राफ पेज पे यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं पहले। तो इसको पहले देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो x और y पहले खींच लीजिए आप, यहाँ पे देखिए खींच लेते हैं पहले हम लोग यहाँ से। और सबसे पहले देख लीजिए इसमें दोनों पॉजिटिव ही है, मतलब कि साइन चेंज नहीं है, तो हम दोनों पॉजिटिव वाला ही ले आएंगे, मतलब कि प्लस वाला ही ले लेते हैं यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे कि ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या। तो एक लड़कों की संख्या कितना आपका 3 है और लड़कियों की संख्या जो है वो 7 है। तो लड़कों की संख्या 3 है, मतलब x के जगह पे 3 और y के जगह पे 7। तो x के जगह पे 3 यहाँ आएगा और y के जगह पे 7 कहाँ आएगा आपका, इस पॉइंट पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा आपका, जो है वो इस तरीके से आएगा। सॉरी ये 2 है ना, ये 3 यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, समझ गए। यहाँ से फिर क्या कीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, जो ये आएगा आपका ग्राफ, यहाँ से ये पॉइंट जो हो गया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यही हो जाएगा आपका। ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा तो आपका इस तरीके से आएगा। लड़कियों की संख्या ये 7 हो गया, है ना, और जो आपका लड़कों की संख्या है वो 3 हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो, मतलब डिस्टेंस बोल रहे हैं कि लड़कों का टोटल संख्या वो 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक।
ये लड़कों, ये आपका लड़कों की संख्या और ये आपका लड़कियों की संख्या। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बताते हैं। अगर आप लोग को समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें बोल रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो कि 6 रुपया है, और बोल रहा है कि फिर जो है वो 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 रुपया और एक कलम का मूल्य जो उसके 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल और कलम का मूल्य आलेखीय विधि से यहाँ पे बताएं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो दोनों को यहाँ पे मान लीजिएगा कुछ। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले, माना कि क्या है, कलम है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि कलम की मूल्य, मतलब एक कलम की मूल्य यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक या एक लिख लीजिए। माना कि एक कलम का जो मूल्य होगा, एक कलम का जो मूल्य होगा वो कितना होगा आपका 100 रुपया मान लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ फिर उसी तरीके से प्रत्येक जो है वो, माना कि प्रत्येक पेंसिल है ना, यहाँ पे माना कि प्रत्येक पेंसिल का जो उम्र है, माना कि प्रत्येक पेंसिल का जो मूल्य है तो वो क्या हो जाएगा आपका 22 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य है वो 6 रुपया है। तो कलम और पेंसिल दोनों का मूल्य क्या है आपका 6 रुपया है। तो x + y = 6 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए फिर अगेन लिख लीजिए या पुनः लिख लीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बोल रहा है कि फिर 3 पेंसिल और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 जो है वो कलम है। तो यहाँ पे पेंसिल के लिए हम y ले लिए हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x भी ले सकते थे। तो देखिए 3 पेंसिल बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y, और क्या बोल रहा है कि 3 पेंसिल और जो है वो 5 कलम है, तो +5x हो जाएगा कलम के लिए। और बोल रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से है। और बोल रहा है कि 2 पेंसिल और 1 कलम, तो 2 पेंसिल मतलब 2y और 1 कलम मतलब कि +x। 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है, तो ×4 कर देंगे हम यहाँ से। देखिए ये जो मूल्य है वो इसके मूल्य के 4 गुना है, मतलब ×4 कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा 3y + 5x = 4 दूना 8y + 4x, है ना, 4x हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग मतलब इस साइड ले आते हैं, तो 3y + 5x - 8y - 4x = 0। अब घटा लीजिए, देखिए 3 और ये आपका 8 है, तो घटाइएगा तो कितना होगा -5y। 5 में से 4 जाएगा तो +x होगा, जो कि आपका यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा ना, तो x हो जाएगा = 0। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। दोनों को देखने से आपको क्या लगता है कैसे कट जाएगा। यहाँ देखिए +x है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो आराम से कट जाएगा। वही करते हम यहाँ पे, समीकरण 1 को हम घटा देते हैं समीकरण 2 से। घटा लीजिए यहाँ से, तो देखिए घटाइएगा तो क्या होगा आपका x + y = 6, और यहाँ पे क्या है -5y + x माइनस मतलब =0। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो x वाला ये है, तो x में से x यहाँ घटा लीजिए, तो ये -x और ये +x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ +5y हो गया, क्योंकि माइनस था तो ये प्लस हो गया, +5y और 1y क्या हो जाएगा आपका 6y। और यहाँ पे देख लीजिए ये तो माइनस है, तो ये 0 वाला माइनस हो गया, ये तो 6 में से 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव में 6 आएगा ना, तो 6 आ गया यहाँ पे। अब y = क्या हो जाएगा 6/6, कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आया है, इसका वैल्यू रख लीजिए। अब समीकरण 1 में हम रख रहे हैं y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या माने हम यहाँ पे x + y = 6 माने हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब निकालना ही है, तो x + y का वैल्यू 1 = 6, तो ये हो जाएगा आपका x = 6 - 1 = 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया है मेरा यहाँ पे, x = क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो देखिए अब हम क्या क्या माने हैं यहाँ पे, x का वैल्यू माने हैं यहाँ पे कलम का मूल्य, तो ये 5 हो जाएगा, और जो पेंसिल का मूल्य माने हैं वो आपका 1 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अतः जो प्रत्येक मतलब एक कलम का जो मूल्य होगा, एक कलम का जो मूल्य होगा वो 5 रुपया होगा, और जो एक पेंसिल का मूल्य होगा, एक पेंसिल का मूल्य होगा वो 1 रुपया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का, समझ गए। क्वेश्चन नंबर ये 11 था। और इसको आप ग्राफ में दिखा दीजिए। एक तरफ आप पेंसिल मान लीजिए, जो कि आप देखिए y का वैल्यू 1 आया है और x का वैल्यू 5 आया है। तो ग्राफ बना लेंगे हम पहले इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 तक ले चलिए, कुछ भी 5 मान के चलिए, यहाँ आ गया। और y का वैल्यू 1 है, तो दोनों को ले आके यहाँ मिला दीजिए। इस पॉइंट का क्या, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है वो मतलब ग्राफ में आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो वो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम x का और y का वैल्यू ले आए तो ग्राफ में आराम से प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका CBSE में आ चुका है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 कक्षाओं A और B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी होगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि क्या है, कक्षा A में मान लीजिए 2 विद्यार्थी है, जो कि बोल रहा है कक्षा A और B में, है ना। माना कि कक्षा A में टोटल विद्यार्थी कितना है आपका, कक्षा A में विद्यार्थियों की संख्या x अमाउंट हो जाएगा, मतलब x जो है वो बच्चा है इसमें। और इसी में मान लीजिए कि B में कितना है, B में विद्यार्थियों की संख्या आप y मान लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अब, कि जो आपका यदि कक्षा A में से क्या है 5 विद्यार्थी और B में भेज दिया जाए तो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, समझ गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कक्षा A में से 5 विद्यार्थी हम B में भेज देते हैं। कक्षा A क्या माने हैं, x माने हैं, और y क्या है आपका जो है वो B कक्षा को ले लीजिए, y मतलब समान मतलब बराबर। तो कक्षा A में से 5 विद्यार्थी भेजते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम भेज रहे हैं B वाले में, तो B वाले में कितना हो जाएगा, वो 5 ऐड हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे y है ना, तो y को इस साइड है, -y, और इधर +5 है, इधर माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा आपका x - y = 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हाफ हो गया, समझ गए। फिर देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन पुनः यदि B में से 5 विद्यार्थी और कक्षा A में भेज दिया जाए तो A में से जो है वो विद्यार्थियों की संख्या B में बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या की दुगुनी हो जाती है। तो दोनों कक्षाओं का अलग अलग विद्यार्थियों का जो है मूल संख्या वो निकालें। तो दोनों जो मतलब A और B का जो वैल्यू आएगा वो हमको बताना है कि क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो हम अभी x और y माने हैं वो हमको बताना है। देखिए x + 5 है, जो कि यहाँ पे 5 विद्यार्थी क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो B वाला जो है, ये वाला B वाला क्या होता है, दुगुना है, 2y के बराबर। दूसरे बार में क्या बोल रहा है कि आपका जो यदि B कक्षा में से 5 विद्यार्थियों को A में भेज दिया जाए, तो A में हम भेज रहे हैं तो A में ऐड करेंगे x + 5, और B में से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्योंकि 5 भेज रहे हैं तो ये y - 5 हो जाएगा। और बोल रहा है कि y - 5 हो गया इसमें, और बोल रहा है कक्षा A में भेज दिए जाते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या A और B में बचे विद्यार्थियों की संख्या से दुगुनी हो जाती है। तो ये A में से और B का क्या हो जाता है, ये दुगुनी हो जाती है। अगर इसमें से हम 5 विद्यार्थी B में से इसमें लेते हैं तो ये वाला अगर दुगुनी करते हैं तब इसके बराबर होता है, x वाले के बराबर होता है। ये चीज़ आपका क्वेश्चन से बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x + 5 है, तो यहाँ पे कर लीजिए x + 5 = ये हो जाएगा आपका 2y -5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो x - 2y = -10, इधर माइनस है तो ये -5 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका x - 2y = -15। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया यहाँ से। देखिए x - 2y = -15, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सा यहाँ पे लगाया जाए। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी 2y है, और यहाँ भी 2 ले आते तो कट जाएगा, लेकिन हम x को यहाँ पे काट लेते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। समीकरण 1 को घटा दीजिए आप समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x - y = 10, और ये क्या है आपका x - 2y = 15, -15 है, -15। तो घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो 2 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y। ये 15 + 10 कितना होता है, 35 होता है। तो y का वैल्यू 35 आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे 15 और ये 10 है, तो 15 × 10 = 25 होता है।
तो y का वैल्यू 25 आया है। यहाँ से लिख लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, x माइनस 25 इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो माइनस है तो प्लस 25, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए x y का वैल्यू कितना आया है, 25 आया, और x का वैल्यू कितना आया है, 35 आया है। ये 25 आया और ये 35 आया है। तो यहाँ पे जो माने हैं अभी, तो इसमें बोल रहा है मूल संख्या, तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः जो कक्षा A है, मतलब कक्षा A जो हम x माने हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, टोटल जो x माने तो इसका वैल्यू कितना है, 35 बच्चा है इसमें, और इसमें टोटल बच्चा कितना है आपका, इसमें 25 बच्चा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये 35 होगा और ये आपका 25 होगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे लैंग्वेज में, अतः एक कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 35 है, और जो बी कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 25 है। टोटल यही बोला था हमको निकालने। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी जो भी वीडियो बताए हैं इसमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी आने वाला आपका वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग का पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।